इंटीरियर पॉइंट का क्या रोल है वो पढ़ने जा रहे हैं कि कोई पॉइंट है किसी सेट का, उसको इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे। कोई सेट है, उस सेट का इंटीरियर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो कुछ एक बेसिक डेफिनेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या है इंटीरियर पॉइंट, कि इंटीरियर पॉइंट हमारा होता क्या है। सबसे पहले एक बात कर लेंगे हम कि हम मीट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमने कोई मीट्रिक स्पेस कंसीडर करना पड़ेगा। लेट एक्स बी एनी मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस। अब हम क्या मान लेते हैं, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स। तो अब जो हमें प्रूव करना है, देन A belongs to A, कोई पॉइंट है A का एलिमेंट A belongs to A is said to be interior points of set A if इस पॉइंट A को सेट A का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे हम if there exists a open sphere SR A, मतलब जिसका सेंटर तो क्या हो A और रेडियस क्या हो कोई पॉजिटिव रियल नंबर R, सच दैट SR A सबसेट ऑफ A। मतलब क्या हो, जिस भी पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कहने जा रहे हैं कि सेट A का इंटीरियर पॉइंट है, उसको कंटेन करते हुए क्या हो एक ओपन सेट या ओपन स्फीयर आए और वो क्या हो A का सबसेट हो। In this condition we say that A is interior point of A, or that is we can say that A is interior point of set A, मतलब A सेट A का इंटीरियर पॉइंट है। और यू कैन से दैट, आप एक बात ये भी कह सकते हो A इज नेबरहुड पॉइंट ऑफ सेट A। जो नेबरहुड है और इंटीरियर एक ही चीज होती है। वैसे वर्डिंग अलग अलग है लेकिन जो मीनिंग है मैथमेटिकल मीनिंग वो दोनों का एक है। इस लैंग्वेज को आप एक वे में और बोल सकते हो, यहाँ कह सकते हो जो A है सेट A इज इंटीरियर ऑफ पॉइंट, जो सिंबल A पॉइंट है एलिमेंट उसका। और एक लैंग्वेज और भी बोल सकते हो A इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट A, जो पॉइंट A है सेट A को पॉइंट A का हम नेबरहुड भी बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लिया विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मीट्रिक स्पेस RD, हमारे पास क्या है जो मीट्रिक स्पेस है वो यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। और A मान लिया मैंने सेट कंसीडर कर लिया दैट A इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर का सेट है, तो इसमें ये नंबर मान लिया हमने। मान लिया यहाँ जो A है ना मैंने सपोज कर लिया लेट A इक्वल्स टू 2। आर्बिट्रेरी वैसे रैंडमली कोई पॉइंट चूज करें कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। एक फर्स्ट केस में हमने चूज कर लिया A इक्वल्स टू 2। अब हमें ये चेक करना है ये जो 2 है, ये जो 2 है n का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं, सिर्फ इतना सा देखना है। ये इंटीरियर पॉइंट है, उसके लिए क्या करेंगे हम उस 2 को कंटेन करते हुए एक ओपन स्फीयर आए और वो क्या हो नेचुरल नंबर में अगर कंटेन हो जाता है तो क्या है 2n का इंटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। देखो एक बेसिक सी बात है, 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर क्या बनेगा 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन। इसको ओपन स्फीयर भी बोल सकते हैं हम, इसको ओपन सेट भी बोलते हैं। तो 2 को कंटेन करने वाला ओपन स्फीयर ये है। अगर ये नेचुरल नंबर का सबसेट है देन वी से दैट 2 इज इंटीरियर पॉइंट, अदरवाइज नॉट। आप ही बताओ चाहिए नेचुरल नंबर का सबसेट है, ये नेचुरल नंबर का सबसेट
बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दिस इज ए इंटरवल एंड इंटरवल कंटेन इनफाइनाइट रेशनल नंबर एज वेल एज इनफाइनाइटली irrational number, but this is a natural number and contains only points 1 2 3 4 5 and ये सिर्फ इसमें तो ये पॉइंट्स हैं और ये क्या है, इंटरवल है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं है। दिस इम्प्लाई दैट 2 इज नॉट ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ये इसका इंटीरियर पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए कुछ एक और काउंटर एग्जांपल लेते हैं जिनसे और क्लियर हो जाएगा कि इंटीरियर पॉइंट एक्चुअली में है क्या। वही मान के चल रहे हैं हम, लाइक RD की यूजुअल मेट्रिक स्पेस, RD हमारा क्या है, यूजुअल मेट्रिक स्पेस है। अब हम मान के ले रहे हैं लाइक कोई सेट ले रहे हैं, मान लिया इंटरवल है 0 to 1, ए हमने सपोज किया है ए बी 0 to 1, ए सबसेट ऑफ R है, हाँ बिल्कुल ए सबसेट ऑफ R है। अगर इसमें हम चेक कर रहे हैं कोई एलिमेंट माने दैट इसका एक एलिमेंट है ए इक्वल्स टू हमने सपोज किया मान लिया 0.5, कोई एलिमेंट इसका 0.5। अब हमें ये देखना है कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। एक मैं आसान सी टेक्निक बताता हूँ आपको इंटीरियर पॉइंट देखने के लिए। जो पॉइंट जिसको हम चेक कर रहे हैं ना वो बाउंड्री पॉइंट ना हो। इंटीरियर का मतलब है अंदर के जो पॉइंट्स है ना वो सब पॉइंट्स। तो यहाँ क्या है, जो 0.5 है इसके इसका इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स इसके क्या हो गए 0 और 1, तो ये इसका क्या हो गया इंटीरियर पॉइंट हो गया। और अब मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन से जो इसको प्रूव करने जा रहे हैं वो देखते हैं। ए को कंटेन करने वाला रियल नंबर में जो ओपन स्फीयर बनेगा वो एक क्या होगा, ओपन इंटरवल। मान लिया अगर इसको डायग्रामेटिक वे में इसको ड्रॉ करें हम, ये तो हमारा क्या है R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, मींस मैट्रिक्स स्पेस ओवर बन गया। और यहाँ जो A है वो हमारा बन गया 0 से 1, मान लिया जो 0 से 1 तक है ये हमारा क्या है, हमारे यहाँ जो सेट A है वो है। और जो 0.5 है वह A इक्वल्स टू 0.5, ये देखना है कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। अब हम इतना सा काम करेंगे, ए को कंटेन करने वाला है ओपन स्फीयर जनरेट करवाएंगे, ओपन स्फीयर या फिर आप ओपन इंटरवल कह सकते हो। ए को कंटेन करने वाला मान लिया ए यहाँ पॉइंट है, ए से थोड़े से राइट के पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया हमने अब जीरो डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिए, तो यहाँ जो पॉइंट्स बनेगा ये वाला पॉइंट्स ए प्लस एप्सिलॉन बन जाएगा। इससे लेफ्ट के भी पॉइंट लेंगे हम, ये जो पॉइंट बनेगा ए माइनस एप्सिलॉन बन जाएगा। अब जो ये जो इंटरवल बना ये हमारा क्या है, सब इंटरवल बना है, ये हमारा क्या है ओपन स्फीयर हो गया। और ये ओपन स्फीयर 0 से 1 का सबसेट है। जैसे देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर 0.5 माइनस एप्सिलॉन टू 0.5 प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज सबसेट ऑफ, ये इसका क्या बनेगा 0 to 1 का सबसेट बनेगा। ये प्रॉपर इक्वल टू वैसे चाहे ना हो, लेकिन प्रॉपरली सबसेट हो वो भी चल जाएगा हमारा। अब यहाँ एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू टेक कर सकते हो। मान लिया मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ क्या लेनी 0 से 0.1 लिए, तो ये ओपन इंटरवल क्या बन जाएगा हमारा इस केस में 0.5 माइनस 0.1 मींस 0.4, और यहाँ 0.5 प्लस 0.1 मींस ये बन गया 0.6 एंड दिस इज सबसेट ऑफ 1। ये इसका क्या बन गया सबसेट बन गया, इसे इसमें कंटेन कर रहा है। अगर ये इसमें कंटेन नहीं कर सकता, ये हमारा ओपन इंटरवल, ये ओपन ब्रैकेट है क्लोज नहीं है, ये इसका सबसेट है। सबसेट है तो क्या बन गया 0.5 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to
1, मतलब 0.5 इसका क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया। सो व्हाट अबाउट एंड पॉइंट्स 0 एंड 1? यहाँ 0 और 1 इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स। बिकॉज यहाँ अगर हम पॉइंट लेते हैं 0 को हम चेक कर रहे हैं कि इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। देखो यहाँ कोई भी ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट नहीं होगा, देयर एग्जिस्ट नो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कोई भी ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट नहीं हो रहा कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, दैट इज ये क्या बन गया, हमारा ओपन स्फीयर बन गया। मतलब क्या हो गया, माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन क्या हो, इस क्लोज इंटरवल का सबसेट बन जाए, क्योंकि ये तो क्या है 0 से 1 तक के पॉइंट्स हैं। बट ये क्या कह रहा है, जो ओपन इंटरवल हमारा ये कह रहा है 0 से लेफ्ट के पॉइंट भी हैं। कितने लेफ्ट के पॉइंट हैं, माइनस एप्सिलॉन, देखो ये रहा माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन कैन नॉट बी सबसेट ऑफ 0 to 1, मींस दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ 0 to 1। सो क्या हो गया, सो 0 is not a interior point of 0 to 1 closed interval। Similarly क्या है, 1 is also not a interior point। 1 क्या है इसका, 1 भी इसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो देखो क्या है, ये बाउंड्री पॉइंट थे, ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो 0 और 1 को छोड़ के जितने भी एक पॉइंट्स हैं सब के सब इसके क्या है भाई, इंटीरियर पॉइंट हैं, सब के सब इसके हैं अंदरूनी पॉइंट्स हैं। एक तो मेन डेफिनेशन और रह गई इसमें, एक तो एग्जांपल हो लेते हैं, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मीट्रिक की सपोज कर रहे हैं, मान लिया आपका जो मीट्रिक स्पेस है ना, जो ए है सबसेट है, आपके पास हमने लिया Q सेट ऑफ रेशनल नंबर। हम ये देखना चाह रहे हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर का क्या कोई भी पॉइंट, कोई भी रेशनल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा। उससे पहले एक डेफिनेशन और देख रहे हैं हम। उससे पहले डेफिनेशन क्या है, इंटीरियर ऑफ ए सेट, इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है। जैसे हमने इंटीरियर पॉइंट पढ़ा है, इंटीरियर पॉइंट में क्या था, कोई हम पॉइंट्स चेक कर रहे हैं कि कोई पॉइंट ले रहे हैं, क्या ये इसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं, इंटीरियर पॉइंट बन गया। फिर दूसरे पॉइंट को हमने चेक किया, हाँ ये इसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं, अगर वो इंटीरियर पॉइंट बन जाता है अलग कलेक्शन बना लेते हैं। तो सेम वे में जितने भी इंटीरियर पॉइंट बने उन सब की अगर हम एक कलेक्शन बना दें तो उस कलेक्शन को कहेंगे हम इंटीरियर ऑफ ए सेट। सेम वे में है इन मीट्रिक स्पेस XD, in metric space XD and let A be subset of metric space X, then interior of set A, जो सेट A है उसका इंटीरियर फाइंड करें, डिफाइंड एज A इंटीरियर। नोटेशन क्या है, A नोट से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। देखो क्या है, ऑल दोज पॉइंट ऑफ A के वो सब पॉइंट्स सच दैट X इज इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ A। देखो एक छोटी सी लाइन है, मतलब बट मीनिंगफुल है। मतलब A इंटीरियर, A के सेट A के वो सब पॉइंट्स जो क्या हो X इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, मतलब जो इसके इंटीरियर पॉइंट हैं उन वो सब हैं ये X। मीनिंग आसान सा है, A के जितने भी इंटीरियर पॉइंट हैं उन सब की हमने क्या ली है
कलेक्शन। बस ये है हमारा इंटीरियर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन। नोटेशन है, इस पे हम ए नोट लगा लेते हैं, ए जीरो बोल सकते हो आप इसको। अब हम जो ऊपर क्वेश्चन लिया था हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर, अब हम यहाँ एक बात चेक करना चाह रहे हैं, जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर का इंटीरियर क्या बनेगा ना, इंटीरियर ऑफ रेशनल नंबर इज व्हाट, इसका इंटीरियर क्या बनेगा, क्वेश्चन हमारा इंडियन है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब इंटीरियर ऑफ रेशनल नंबर में क्या बनेगा, क्योंकि वो सब पॉइंट्स की कलेक्शन जो क्योंकि क्या है, जो मीन सेट ऑफ रेशनल नंबर के क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर के इंटीरियर पॉइंट की कलेक्शन देख लेते हैं। मान लिया हमने, क्या मान लिया, लेट कोई नंबर है, लेट p बिलोंग्स टू q, where p is any rational number and this is a arbitrary points। इसको कंटेन करने वाला ओपन स्फीयर या फिर ओपन इंटरवल क्या बनेगा, p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन। ये p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन इस वजह से बना है क्योंकि हम यूजुअल मीट्रिक की रिस्पेक्ट में ओपन स्फीयर फाइंड कर रहे हैं। तो ये बन गया भाई किसी ने ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर या फिर आप कह सकते हो ओपन सेट, ओपन सेट। अगर ये क्यू में कंटेन है तो क्या बन जाएगा, p इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। देखो ये क्यू में कंटेन नहीं कर रहा, ये क्यू का सब, ये ओपन सेट क्यू का सबसेट नहीं है, बिकॉज दिस इज ए इंटरवल एंड इंटरवल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एज वेल एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, बट यहाँ तो सिर्फ क्या है, रेशनल नंबर है, इसी वजह से ये इसका सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्यों आप कोई भी पॉइंट लो, उसको कंटेन करने वाला जो ओपन इंटरवल बनेगा रेशनल पॉइंट भी कंटेन करेगा और इरेशनल पॉइंट भी। इसका मतलब तो भाई इतना सा हो गया, क्यू का कोई भी पॉइंट इसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट बनने को तैयार नहीं है, इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट बनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा हो गया, क्यू इंटीरियर इक्वल्स टू 5, मतलब इसके पास एक भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, अब नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन हो रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं एन इंटीरियर। एन मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था कि हमने 2 को चेक किया था कि 2n का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। क्या किया हमने, उसमें 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल बनाया, 2 से थोड़े से लेफ्ट के पॉइंट, थोड़े से राइट के पॉइंट, और वो n का सबसेट नहीं था। मतलब क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट 2 n का इंटीरियर पॉइंट नहीं बना। अगर हम दूसरे को देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, 1 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि 1 को कंटेन करने वाला जो ओपन स्फीयर होगा वो एक ओपन इंटरवल बनेगा, और ओपन इंटरवल भाई n का सबसेट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, n इंटीरियर भी क्या हो गया, 5 हो गया। n के पास भी कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा इधर। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया कोई क्लोज इंटरवल ले रहे हैं हम 0 से 1, और इसका हम इंटीरियर फाइंड करने जा रहे हैं। अगर इसका हम इंटीरियर फाइंड करने जा रहे हैं तो इसका इंटीरियर सेट क्या बनेगा। थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन की है इसके बारे में। 0 और 1 को छोड़कर जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब इसके क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट्स। तो भाई आसान सी बात इतनी होगी कि 0 to 1 ओपन इंटरवल जो है इसका क्या बन गया, इंटीरियर सेट बन गया। मतलब ये वो सब पॉइंट्स हैं जो क्लोज इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट्स हैं। अब एक एग्जांपल और ले रहे हैं। अब मान लिया हमने 0 to 1 ओपन इंटरवल लिया, और अब क्या करें, इसका इंटीरियर फाइंड करें।
तो इसका इंटीरियर भी क्या रहेगा 0 to 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 और 1 इसमें शामिल नहीं है। वो देखो ये ओपन इंटरवल मतलब 0 to 0, नहीं तो इसमें 0 है नहीं 1 है। हाँ 0 से बड़े और 1 से लेस जितने भी नंबर है सब के सब इसमें हैं, मतलब हर एक पॉइंट इसका क्या है इंटीरियर पॉइंट। ये क्या बन गया ओपन इंटरवल का इंटीरियर क्या खुद के इक्वल आ जाएगा। अब और एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ से बेसिक सी डेफिनेशन बन गई। कोई क्लोज इंटरवल है उसका अगर हम इंटीरियर फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या बन गया 0 to 1 नहीं, वो ओपन इंटरवल बन जाएगा। जैसे कि ये A to B कोई हमारे पास इंटरवल है, यू कैन से सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो इसका इंटीरियर अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा ओपन इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर का इंटीरियर अगर हम फाइंड करें तो वो क्या आएगा। देखो सेट ऑफ रियल नंबर का हर पॉइंट इसका क्या है इंटीरियर पॉइंट होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लिया मैंने कोई भी पॉइंट्स ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर से, मान लिया A बिलोंग्स टू R लिया। अब A को कंटेन करने वाला हम क्या बनाएंगे ओपन इंटरवल बनाएंगे, और A को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल क्या है A से लेफ्ट के पॉइंट और थोड़े से राइट के पॉइंट, और वो जो ओपन इंटरवल बनेगा वो क्या ओपन से फिर हो गया, मतलब क्या बन गया A को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल बन गया A माइनस एप्सिलॉन एंड A प्लस एप्सिलॉन। क्या ये सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगा? हाँ बिल्कुल, ये सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट बनेगा, सबसेट ऑफ R, क्योंकि ये इंटरवल है और ये क्या है रियल नंबर है। और यहाँ क्या है A कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारा, A यहाँ आर्बिट्रेरी पॉइंट और वो क्या है इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया सेट ऑफ रियल नंबर का हर पॉइंट उसका क्या बन गया इंटीरियर पॉइंट बन गया। दिस इंप्लाइज दैट R इंटीरियर इक्वल्स टू R, जो R का इंटीरियर है वो R ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक। ये जितने भी कैलकुलेशंस हमने की हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक के हैं। अब इसी पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है कि A सबसेट ऑफ B, देन उनका हमें इंटीरियर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, वो थ्योरम हम यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन इन मीट्रिक स्पेस XD, let A and B are सबसेट ऑफ X, दोनों क्या हैं X के सबसेट हैं। एंड क्या है कंडीशन हो रहा है एंड A सबसेट ऑफ B है। देन हमें प्रूव क्या करना है A इंटीरियर सबसेट ऑफ B इंटीरियर। हमें ये बात प्रूव करनी है। इसमें बहुत ही आसान सा प्रूफ है कि अगर A B का सबसेट है तो अगर हम दोनों का इंटीरियर लें तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, तो ये कंडीशन होल्ड होती है इधर। इसका प्रूफ ले लेते हैं, बहुत ही आसान सा थोड़ा सा प्रूफ है, आसान सा है प्रूफ। एज A सबसेट ऑफ B, A क्या है B का सबसेट है, एंड रिक्वायर टू प्रूव मतलब हमें करना क्या है इसमें, वो तो हमें क्लियर होना चाहिए ना हमारा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि A इंटीरियर सबसेट ऑफ B इंटीरियर, मतलब A इंटीरियर को B का सबसेट दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम यहाँ से कोई पॉइंट लेंगे A इंटीरियर से, उसको B इंटीरियर में दिखा देंगे, वो शो कर देगा कि A इंटीरियर B इंटीरियर का सबसेट है। तो बिल्कुल 2-3 लाइन का प्रूफ है। इसको कैसे कर रहे हैं, मान लेते हैं लेट X बिलोंग्स टू A इंटीरियर, X A इंटीरियर बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हो गया X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ
सेट ए, एक्स सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है, अगर एक्स सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है तो यहाँ कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट होगा एक्स को कंटेन करते हुए जो ए का सबसेट हो। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एस आर एक्स सच दैट क्या कंडीशन फॉलो करेगा, एस आर एक्स सबसेट ऑफ ए, मतलब जिसका सेंटर x और रेडियस r हो वो क्या है, a का सबसेट होगा। यहाँ से एक कंडीशन ये बनी है, दिस बट वी नो दैट बट a is subset of b, मतलब ओपन स्फीयर a का सबसेट है एंड a सबसेट ऑफ b। अगर इन दोनों को हम मर्ज करते हैं, इन दोनों के देखो यहाँ से क्या, ये a का सबसेट है एंड a is subset of b, this implies that SRX subset of a and a contained in b, इसका मतलब क्या हो गया, SRX b का सबसेट होगा। दिस implies that SRX means open sphere whose center is x and radius r, subset of b। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना सा है, x is interior point of b, x b का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। दिस इंप्लाइज दैट मतलब x बिलोंग्स टू b इंटीरियर। और यही बात हमें प्रूव करनी थी, हमने क्या किया है, देखो यहाँ से क्या सपोज किया है, x बिलोंग्स टू a इंटीरियर, और उसको प्रूव किया है कि x b इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ हमने प्रूव कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट a इंटीरियर सबसेट ऑफ b इंटीरियर, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये मेन रिजल्ट है हमारा। इसके बाद कुछ एक थ्योरम का प्रूफ हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जैसे कि एक थ्योरम उसमें ये है कि इंटीरियर ऑफ ए सेट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन दैट सेट, कि अगर किसी सेट का आप इंटीरियर लेते हो, वो जो सेट आएगा एक तो ओपन सेट होगा, दूसरा क्या होगा, लार्जेस्ट ओपन सेट होगा जो गिवन सेट का सबसेट होगा। इसका प्रूफ हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।